हेलो दोस्तों, MDPS में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने एपी का समानांतर श्रेणी का आज आप लोगों के सामने प्रश्नावली 5.3 इसका सबसे पहले थ्योरी देते हैं कि 5.3 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे समझते हैं। तो सबसे मैंने आज जिक्र कर देता हूं कि आपको क्या सब मैंने पढ़ाया है। सबसे पहले ये समझाते हैं कि एपी में समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने क्या सब पढ़ाया है। सबसे पहले आपको कोई पद दिए रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि कोई आपको पद दिया रहेगा 4, 5, 7, 8, 9, 10, उसको सबसे पहले पूछेगा एपी निकालने के लिए। तो ये भी मैंने समझा दिया है, एपी में है या नहीं। ठीक है, एपी में है या नहीं, तो उसमें डी चेक करेंगे। डी बराबर होगा तो एपी में है, या डी बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं है। उसके बाद दूसरा मैंने बताया है कि आपको कोई भी एपी दिया गया है 3, 5, 7, 9, 11, ये डैश डैश करके एपी है। तो ये एपी है तो सबसे पहले इस एपी में मैंने आपको अंतिम पद यानी एन दिया रहेगा, यानी नंबर दिया रहेगा कि नंबर जैसे 20वां, 10वां, 15वां, 14वां अगर नंबर दिया रहेगा तो उस नंबर का पद निकाल सकते हैं। ये मैंने सिखा दिया है। अगर वो पद दिया रहेगा तो उस नंबर निकाल सकते हैं, कितने नंबर में पद दिया गया है, ये सिखा दिया मैंने। तो अब चलते हैं, सबसे पहले थ्योरी के पास चलते हैं कि मैंने इस चैप्टर में या मैंने जो भी पढ़ाता हूँ सबसे पहले उसका थ्योरी देता हूँ, उसके बाद उसका क्लास का क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट अगर पढ़ेंगे उसको सबसे पहले थ्योरी समझेंगे तब ही क्वेश्चन उससे बन सकता है। बिना थ्योरी समझे हुए क्वेश्चन अगर हम बनाना चालू करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या लेते हैं। सिर्फ देख लीजिएगा वीडियो को, आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए तो मैंने क्या करता हूँ, सबसे पहले हर एक जो भी चैप्टर में पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले उसका थ्योरी पर बात करता हूँ कि थ्योरी क्या होता है। जिस दिन थ्योरी आपको समझ में आ गया था उस दिन से मैथ आपको ईजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं किसी एपी में चलते हैं। अब थ्योरी में चलते हैं। किसी एपी के n पदों तक का योगफल, यानी कोई एपी आपको दिया जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले हम समझा इसलिए रहे हैं कि आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है कि आपको अंतिम पद निकालने बोल रहा है कि n निकालने बोल रहा है, या आपको n तक पदों तक का योग निकालने पूछ रहा है। अब मान लेते हैं 2, 4, 6, 8 दिया है, 10 दिया है। ठीक है, ये आपको एपी दे दिया है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 पद आपको दिया जाएगा। नंबर कितना दिया? 5। यानी इसका पूछेगा योग कितना होगा। ठीक है, इसीलिए इस पे सूत्र पहले थ्योरी हम समझा देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो मान लेते हैं कि कोई पहला पद जो होगा तो ए होगा। ठीक है, जना एपी लिखते हैं, ए होगा, ए प्लस डी हो जाएगा। दूसरा पद होगा, तीसरा पद ए प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पद ए प्लस 3d हो जाएगा। चौथा पद ए प्लस 3d तक लिखते हैं। उसके बाद डैश डैश करके हो जाएगा, ऐसे करके। लास्ट में क्या हो जाएगा आपको देख लीजिए, लास्ट में होगा ए एन, यानी क्या हो जाएगा? अंतिम पद। क्या हो जाएगा? अंतिम पद लिखेंगे, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके क्या हो जाएगा? ए प्लस एन। अब देख लीजिए, ए प्लस एन होगा अंतिम पद में, इसमें से डी घटाएंगे तो पहले वाला हो जाएगा। ए में से जब क्या होगा, ए एन माइनस डी। उसके बाद देखिए ए एन माइनस 2d, उससे पीछा चलेंगे। यानी मान लेते हैं आपको कोई पास 50 अंक है, अगर आपको डी मालूम है कितना, 5 है, डी कितना है, 5 है। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ कि आपको कभी भी क्वेश्चन बनाते समय कोई भी कंफ्यूज नहीं हो। मैं शॉर्ट में नहीं समझाता हूँ आपको, इसलिए एक एक टॉपिक को समझा रहा हूँ कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप क्वेश्चन को ईजी समझ जाएंगे। आपको मान लेते हैं कोई 50 दिया है अंतिम पद, अगर 50 जोड़ेंगे तो अगला पद तो 55 होगा। पीछा आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 होगा। इससे पीछा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी ए एन में से क्या कर रहे हैं? डी घटा रहे हैं। ठीक है, तो 2d। उसके बाद देख लीजिए
ए एन माइनस 3D, यहाँ तक चलते हैं, यानी पहला ए पी यहाँ तक लिखते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। पुनः अगर हम क्या करेंगे, अंतिम से लिखना चालू करेंगे, अंतिम से लिखना चालू करेंगे तो अब क्या होगा, दूसरा पुनः अंतिम पद से, अगर हम मान लेते हैं ये यहाँ से पहला पद से स्टार्ट किए हैं, अब क्या करेंगे, अंतिम पद से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, अंतिम पद से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एन, तो दूसरा क्या होगा ए एन माइनस डी, उसके बाद क्या होगा ए एन माइनस 2D, उसके बाद क्या होगा ए एन माइनस 3D, डैश डैश करके क्या हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा ए प्लस 3D, ए प्लस 2D, ए मैं थोड़ा लिख देता हूँ डी के जैसे, जिससे आप समझ जाइएगा। उसके बाद ए प्लस डी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा। देख लीजिए ये लिख दिया मैंने। क्या क्या अगर शुरू से स्टार्ट करेंगे तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, उसके बाद हम अंतिम से स्टार्ट करेंगे। तो अंतिम से क्या हो जाएगा, पहले मान लेते हैं कि कोई 55 है, ठीक है 55, आप 55 से देखिए डी का मान 55 है, 55 में से 5 जाएगा 50, उसके बाद 45, उसके बाद 40, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, जो पहला पद निकलेगा वो पहला पद मालूम पड़ जाएगा। आप देख लीजिए। अब तो मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया मेरे पास और समीकरण 2 हो गया मेरे पास। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से क्या करते हैं, 2 को क्या करते हैं घटा देते हैं। समीकरण 1 में से क्या करते हैं, 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, घटाएंगे नहीं। घटा जब देंगे तो देख लीजिए 1 में से क्या हो जाएगा, एनवां पद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ते हैं। मैं इसलिए ये सूत्र बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ डिटेल्स में कि आपको समझ में आ जाए कि सूत्र कहाँ से आया। और ये डायरेक्ट अगर मैं सूत्र लिख देता तो आपको पता नहीं चलता, आप तो क्वेश्चन बना लेते लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ से ये सूत्र आया और कैसे आया। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि आपको सूत्र का भी पता चल जाएगा, आप टोटल क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ये तो पहला पद है, यहाँ भी पहला पद है, तो ए क्या हो जाएगा, ए प्लस ए एन हो जाएगा पहला। इसको जोड़ेंगे तो उसके बाद देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे, 3 पद लिए हैं इधर से, 3 पद लिए हैं इधर से। देख लीजिए 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। अब देख लीजिए ए प्लस एन हुआ। उसके बाद देख लीजिए ए प्लस डी है, इसको जोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस में डी है, यहाँ पे माइनस में डी है, तो यानी ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया फिर क्या मेरे पास ए प्लस, बच जाएगा ए प्लस एन, क्या बच गया ए प्लस एन। फिर दूसरा को जोड़ेंगे, ये दोनों देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो जाति को देखेंगे, ये दोनों के जब काट देंगे तो मेरे पास फिर क्या बच गया प्लस में ए प्लस ए एन। उसके बाद भी देखिए 3D, इसमें भी 3D कट जाएगा तो फिर क्या बच गया मेरे पास ए प्लस ए एन, यानी ए प्लस ए एन बच गया प्लस में। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो फिर बच गया ए प्लस, यहाँ पे डैश डैश दे देते हैं तब समझ में आ जाएगा। यहाँ से आगे ए प्लस ए एन, फिर प्लस में डी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा ए प्लस ए एन। फिर यहाँ लास्ट में भी जोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा ए प्लस ए एन। आप देख लीजिए कि आपको बार बार क्या आ रहा है ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, यानी यहाँ पे जो लिखे हैं यानी ए एन लिखे हैं, एहसान इसको लिखे हैं, एहसान पहले पद तक का योग, उसके बाद अंतिम पद से योग, ठीक है। आप देख लीजिए एहसान जो 2 एहसान जोड़े हैं, एहसान जोड़ एहसान, इस समेसन आप लिखते हैं, यानी जोड़ का मतलब होता है कभी कभी कोनो किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं, ये भी जोड़ का ही सिंबल है। जब किसी पद को अगर 1 2 बार 10 बार 50 बार जोड़ रहे हैं तो इसका भी प्रयोग करते हैं। यह आपको बराबरता स्टैटिक्स में पढ़ाएंगे तब इसका समझाएंगे, किसी का मतलब भी जोड़ होता है, किसी का भी जोड़ करते हैं। इस यहाँ भी एस का मतलब होता है जोड़, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यानी ये बहुत बार आ रहा है, बहुत बार आती है, यानी एन जितना देगा उसी से पता चल जाएगा। एन जो देगा तो ए प्लस ए एन, ये मालूम हो गया, यानी एन से गुणा कर देंगे। 2 को दिया तो इसका मतलब 2 दे देंगे एन, 50 को दिया तो 50 को एन दे देंगे। इसीलिए एन यहाँ पे देख लीजिए एन से गुणा कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म, नहीं जितना संख्या दिया जाएगा यहाँ पे एन से गुणा करना। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे कितना होगा 2SN बराबर हो जाएगा n इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे SN जब लिखेंगे तो ये 2 गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग में, तो n बटा क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे a प्लस ए एन।
तो सबसे पहला सूत्र जो निकाला गया है यानी n पदों तक का योग, यही सूत्र होता है। यहाँ पे समझिए Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस an का मतलब मैंने समझा दिया है कि पहले वीडियो में अंतिम पद होता है। किसी भी AP का क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो an समझ गए, ये हुआ। अब थोड़ा देख लीजिए Sn बराबर आपको पहला सूत्र यही है, पहला सूत्र यही निकला था। इसी सूत्र से अगला सूत्र निकाला गया जो आप लोग समझते हैं। इसीलिए मैंने सारे को एक एक करके समझा दे, इसलिए कि आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूज नहीं हो कि सूत्र कहाँ से आता है और कैसे आता है। Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस an। अब देख लीजिए Sn बराबर सूत्र मेरे पास निकला है n/2, जितना नंबर दिया रहेगा उसमें भाग दे देंगे, उसके बाद a प्लस an ये दिया रहेगा आपको। अब देख लीजिए Sn बराबर मैंने an का सूत्र आपको पता है, a प्लस an अंतिम पद निकालने के लिए सूत्र आप क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लिखते हैं या नहीं। ये है अंतिम पद निकालने का सूत्र, यहाँ पर दिया गया अंतिम पद, इसीलिए लिखते हैं Sn बराबर n/2 इंटू, यहाँ पे देख लीजिए a क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र है Sn का, जो सूत्र आप लोग समझते हैं या आप कहीं पे देखते हैं या बुक में देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो ये था सूत्र Sn का योग यानी n पदों तक का योग, किसी AP के n पदों तक का योगफल का सूत्र। ये सूत्र पहले मेरे पास क्या निकला, ये सूत्र हमेशा याद रखिए कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये था Sn निकालने, पद तक का योग निकालने के लिए थ्योरी जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब आप लोगों के सामने 5.3 का कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, काहे कि अगर कोई भी इससे अगला क्वेश्चन मैं सोल्व करके आपको वीडियो दूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो अब इसमें जो थ्योरी मैंने दिया है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें एक और थ्योरी बच गया, उसको भी बता देते हैं। क्योंकि आपको कहीं से भी मैं कमज़ोर नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको अच्छे से समझ में आओ और अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, आपको मैंने Sn बराबर पढ़ाए हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने आगे वीडियो में बता दिया है। उसके बाद देख लीजिए, मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आए। अब देखिए, मान लेते हैं किसी AP में Sn का मतलब क्या होता है। Sn का मतलब होता है जैसे A1 A2 प्लस में Sn का मतलब होता है प्लस में A3 प्लस में A4 डैश डैश करके क्या होता है AN प्लस में, यानी Sn का मतलब होता है किसी AP में n पदों तक का योग, n पदों तक का योग यानी अंतिम पद तक का योग। किसी AP में n पदों तक का योग को क्या कहते हैं, Sn। इसी का सूत्र है ये। अब देख लीजिए, अब इससे पहला जो कुछ नहीं कुछ मतलब अंतिम पद से तो क्या हो जाएगा, अंतिम पद से होगा an माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, यानी n से पीछे जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 बढ़े हैं वैसे। अब देख लीजिए, अगर हम क्या करते हैं कि Sn आप मान लेते हैं Sn पदों तक का योग दिए हैं, ठीक है। अब मान करते हैं Sn माइनस 1 पदों तक का योग, यानी ये अंतिम पद तक का छोड़ का नहीं है, उससे पहले पद तक का योग निकाल रहे हैं। यानी यहाँ पे जो लिख दिए n का वैल्यू कितना लिए हैं, n माइनस 1 लिए हैं, यानी Sn का मतलब होता है n पदों तक का योग, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का योग। Sn का मतलब हो जाता है Sn माइनस 1 का होता है a से लेकर के A2 डैश डैश करके क्या हो जाएगा AN माइनस 1, यहाँ पदों तक का योग। पहले देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का योग सूत्र बताया है मैंने Sn। उसके बाद Sn माइनस 1 का सूत्र होता है a प्लस, यानी अंतिम पद से एक पद पीछे तक का योग जो होता है ये सूत्र होगा, ठीक है। आप देख लीजिए, अब मान लेते हैं समीकरण इसको फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस में क्या हो जाएगा समीकरण 2,
ये दोनों को घटाने के बाद देखिए आपको परिणाम क्या मिलेगा, ये भी कट जाएगा, ये यानी सारे जो टर्म है वो कट जाएंगे। तो कट जाएंगे तो सबसे पहले होगा एस एन माइनस में क्या हो जाएगा, एस एन माइनस 1 ये आएगा, ठीक है। उसके बाद सब खत्म होने के बाद आपके क्या, ये भी अंतिम में कट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बच गया अंतिम में, ए एन, यानी अंतिम पद बच गया। इसीलिए सूत्र होता है ए एन बराबर जो होगा अंतिम पद होगा एस एन बराबर एस एन माइनस 1, एस एन माइनस 1 ये सूत्र होता है। अंतिम पद हम निकाल सकते हैं, एक पद अगर पहले पता है अंतिम पद से और एस एन पता है तो हम ए एन निकाल सकते हैं। ये तभी संभव है जब एन का मान हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करके 3 4 5 6 ऐसे करके लेंगे, 1 लेंगे। आप देख लीजिए 1 लेंगे तो यहाँ पे तो 1 1 0 हो जाएगा, तो ये इसका तो वैल्यू खत्म हो जाएगा 1 लेंगे तो। इसीलिए इसका एन का मान कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ये था थ्योरी। अगर आप इस वीडियो में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको मैथ में स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपको मैथ में इतना इजी लगेगा, आपको मैथ पढ़ने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये एपी के सारे थ्योरी मैंने दे दिया है, अब आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं अगले वीडियो से क्वेश्चन सोल्व करके 5.3 का क्वेश्चन बताएंगे। आप चैनल से बने रहें, आपको एक भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजीली मैथ को इस तरह बना देंगे कि आपको बोर्ड में देख करके भी आपको अच्छा लगेगा कि हम कैसे पढ़ के आए हैं कि सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर इस चैनल में नया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।